चलना को हटाना है। चलिए रेडी बोलिएगा। रेडी 1 2 3 ये अपनी क्या वैसे दिखा देंगे। तो ये हमारा दयाल का आज लॉन्च हो गया झारखंड में, बड़ी खुशी की बात है। मेरे यहाँ तो शिबू सुरन तक भी गए हैं, विकास साहिब तक भी गए हैं, और मधुपुरा से भी हमको मिला है, अर्जुन मुंडा से भी मिला है। सुअर खाने से सुअर नहीं, सुअर का मालिक को सुअर मानना पड़ता, तब सुअर का पैसा होता है। से कहने से सुअर नहीं धंधा होता है। भले रिक्शा से, ठेला से, टेम्पो से, सब तरह करके अभी कम मिलता है। तो मेरा बेटा को जब से एडमिशन कराया 7 डे में अपने यहाँ केराली में, लॉकडाउन आया, पढ़ाई खत्म हो गया, बोले बेटा आप क्या करोगे? जब बोला एक ही शब्द बोले कि बाप का नौकरी। बहुत अच्छा बात है। आज मेरे साथ है बेटा, मेरे साथ बाप बेटा मिलकर कर रहे हैं। आज तो सहूलत थोड़ा सा रहेगा। दूसरी बात क्या, बहुत उतनी नहीं आएगी, और जो मीट जो खाएगा उसमें सुअर वाली जो कहते हैं अडर बदबू, जो सुअर वाली स्मेल महक होती है, वो मीट में जाएगा, है ना। इसीलिए जो है इसको ये भी मतलब पथ्यकरण इसका भी किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, जो 3-4 पॉइंट है, इसको बिल्कुल आप लोग करिए, इसको मिस मत करिए। और इसका पथ्यकरण भी जो 1 हफ्ते के भीतर सारा प्रक्रिया हो जाए, क्योंकि होता है कि बच्चा छोटा होता है ना, तो जो उनके टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, ग्रोथ बहुत तेजी होता है। आप कुछ भी फीड्स है ना, ये सारी चीजें खाते रहना है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यह पशु में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। पशु चल फिर रहा, कैसे क्या कर रहा है, उसको ऊर्जा कहां से मिलेगा बॉडी को, उसके लिए इसमें दिया जाएगा प्रोटीन जो होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, क्रियात्मक और संरचनात्मक ये इकाई होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो जितना अच्छा प्रोटीन रहेगा पशु के लिए फीड में, उतना अच्छा पशु के शरीर का विकास होगा। तो इसमें प्रोटीन की भी मतलब स्टेज वाइज इसमें अलग अलग, स्टार्टर में अलग है, ग्रोअर में अलग है, फिनिशर में अलग है, तो सारी चीजें इसमें है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं विटामिन ए, डी, ई के जो मिनरल विटामिन होते हैं। तो क्या होता है, जो कैल्शियम वगैरह होता है, जो बॉडी में मतलब यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अगर उनको धूप नहीं लग रहा तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, और विटामिन डी नहीं मिलेगा तो कैल्शियम सिंथेसिस नहीं होगा। जैसे हम लोग बाड़े में बांध के रख रहे हैं पशु, बाड़े में रख रहे हैं, तो छांव है, धूप नहीं मिल रहा उनको, तो जो विटामिन डी अगर नहीं मिलेगा तो कैल्शियम का जो सिंथेसिस नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि बॉडी में कैल्शियम का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फीड में भी जो चीजें मिला के दिया जाता है। विटामिन ए जो हो गया, ये इससे अंधापन ना रेटिना होता है, और डी मैंने बताया था, ई जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है इनके अंदर, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसे हम कोई फूड देते हैं, कहते हैं कि इसमें इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव होता है, एक होता है पैसिव। जब बच्चा मां का पेट में होता है, जब तक साउ डिलीवरी नहीं करती बच्चे को, तो नाभि से जो होता सब कुछ मिलता है। जैसे उसने बच्चा किया, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, दूध जो पिलाते हैं, दूध पिलाने के बाद जो एक्टिव, जो इम्यूनिटी पैसिव, एक्टिव में जो होता है मतलब मां के दूध के माध्यम से उसको इम्यूनिटी मिल रही है। एक समय बाद क्या होता है, उसकी शरीर खुद लड़ने के सक्षम हो जाता है, तब वो पैसिव में हो जाता है, मतलब उसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो उसको ये जो है विटामिन ए बढ़ावा देता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसा आप समझ जान ही रहे हैं कि लीवर के लिए फायदेमंद होता है। लीवर एक ऐसा अंग होता है जो सबसे बड़ा अंग होता है शरीर का, जो सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जितनी भी गंदगी होती है बाहर निकालने में यही मदद करता है लीवर। आप कोई दवा भी लगाओगे, उसका प्रभाव कहां पड़ेगा, लीवर पड़ेगा। आप कीड़े की दवा दोगे, उसका प्रभाव कहां पड़ेगा, लीवर पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इसमें बनाया गया है। मिनरल्स की बात करें, शुगर के केस में 2 मिनरल्स बड़े खतरनाक, अगर वो जो चीजें नहीं है मिनरल विटामिन से आप लोग आयरन लगाते हैं इंजेक्शन। आयरन जानते होंगे, आयरन सबसे ज्यादा कमी इन्हीं में होता है, छोटे बच्चों में। इसकी कमी से क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना पिगलेट एनीमिया, क्या बोलते हैं, पिगलेट एनीमिया। उसमें क्या होता है, अगर कमी आएगी आयरन का तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होगा।
तो आप देखेंगे बच्चा सुस्त रहेगा, बाल खड़े रहेंगे, दुबला पतला, थोड़ा पीलापन रहेगा बॉडी में भी और आंख में भी। तो जो उसका पहला डोज लगता है आयरन का, आप लोग कब लगाते हो? हाँ? जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, है ना, वो चौथे दिन ही है। जो पहला डोज लगेगा आपको चौथे दिन लगेगा, दूसरा जो लगेगा वो 14वें दिन लगेगा। जो पहला डोज लगता है कितना लगेगा? आधा ml लगेगा, और जो दूसरा लगेगा वो कितना लगेगा? 1 ml लगेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि जानते हो नंबर ऑफ पीरियड्स जो होते हैं, बच्चों की संख्या ज्यादा होती है इनके मादाओं के, तो क्या होता है कभी कुछ बच्चे कमजोर है या किसी में कम दूध आ रहा तो उनको अगर दूध कम मिल रहा है ना, तो कहीं भी उनके शरीर में आयरन की कमी होनी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मतलब उनको आप लोग आयरन का इंजेक्शन जरूर दें। ठीक, बाकी बी कॉम्प्लेक्स वगैरह की कोई ऐसा बहुत वो नहीं है इसमें, आप इसको आयरन दीजिए पहले। फिर उसके बाद क्या आता है, एक होता है जिंक। कितने लोग जानते हैं कि जिंक की कमी में होती है? किसी ने सुना है? जान रहे हैं क्या होता है जिंक कमी से? तो वो जिंक की जब कमी होगी ना पशु के शरीर में, तो उसमें क्या होता है, पैराकिटोसिस एक बीमारी होती है। इसका क्या बोलते हैं? पैराकिटोसिस बोलते हैं। वो जो होता है जिंक डिफिशियंसी से होता है। उसकी जब तुलना करोगे तब पड़ेगा सारा मतलब शरीर में इसके कान खुजली ये सब रखा है, कान वाले इसलिए तब खुजली टाइप के रहेंगे। आपको दिखाऊंगा फोटो क्या इसमें तो सारी चीजें हम आपको उस पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, सूरम की नस्ल की चयन करना। आपके यहाँ तो जो ब्रीड आपके यहाँ की वही चलती है, ट्रेंडी कौन सी है? ज्यादातर मतलब लोग पसंद भी वही करते हैं और पालते भी वही लोग हैं। तो आपके यहाँ तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है। बाकी उसके बाद जो यूपी की बात करें, घुंगरू है, कुछ लोग उसको पालते थे, लेकिन वहाँ पर जो है ट्रेंडी थोड़ा सा कम है। जो लार्ज वाइट वगैरह हो गया है ना, आपका डिग्रोक हो गया, हेमसार हो गया, इन सबको ज्यादा लोग पाल रहे हैं। लेकिन बिहार फटाजली जो कन्हैया जिला में वीडियो देखा, इनके पास इनकी ब्रीड भी है। तो उनका भी जो पशु है 6-6.5 महीने में 9500 किलो हुए थे। बिहार की जैसे बात कर रहे हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर जी बैठे हुए जानते हैं, चिंटू एक जो है फार्मा हमारा, वहाँ पे तमाम लोग ऐसे हैं जो फटा हुआ आपका है, जहाँ पे ट्रेंडी पे चल रहा है और रिजल्ट मतलब बेहतर मिल रहा है। तो ब्रीड की बात हो गई। फार्म की स्थापना तो आप लोग समझदार है, सभी लोग गाँव के हटके करते होंगे, क्योंकि फिर बाद में कुछ गाँव के लोग विरोध करने लगते हैं। तो ये सारे पॉइंट इस पे हो गई। बीमारियां पर्टिकुलर जिसका है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका पशुओं का, जिससे गाय भैंस होते हैं ना, आप इस दिन मतलब ये ख्याल आता हो कि गाय भैंस जैसे इनका पेट होता होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता? गाय भैंस इनका पेट अलग है कि नहीं? आप सोचो गाय भैंस वाला चारा खूब खिला दें, काम बढ़िया करेगा। मैं देखता हूँ कुछ पशुपालक भाई अपने ऐसे भी हैं कि लोकल डॉक्टर संपर्क करके जो पशुओं में ह्यूमन की दवाएं चलती हैं उनको भी चलाते रहते हैं। कैल्शियम जो चलता है पशु में दूध बढ़ाने के लिए लोग बच्चा देने से तुरंत पहले चालू कर देते हैं और देने के बाद तुरंत चालू कर देते हैं। तो इनका थोड़ा सिस्टम अलग है। ये जैसे हम आप जैसे ना, इनका सिंगल पेट है, ठीक है ना, तो ये सीधे खाना खाते हैं, सीधे आहार नाल में जाता, पेट में जाता, उसके बाद सीधे पाचन क्रिया शुरू होता है, छोटी बड़ी हाथ से होते हैं वो मतलब करके निकाल देती है चीजों। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये र्यूमिनेट नहीं, ज्वाली नहीं करते पशु, ये गाय भैंस इनका पेट अलग है। तो ये चीज है इनका, ये इस्तेमाल देखा है, यही मतलब एक मेन पेट होता है जो दिख रहा बड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे यूट्रस भी लगा होता है, मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि बात बताऊंगा जो बच्चेदानी यहाँ पे लगा होता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रहे अभी, है ना। तो इनका जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका, ठीक। अगर हमारा फायदा न्याय से मिल रहा है तो हमारे लिए न्याय बहुत अच्छा है, हम अपने वादे पे खड़े कर रहे हैं तो बढ़िया। तो मेरे कहने मतलब यही कि जो हमारा जो व्यवसाय है टोटल हमारे फायदे पे है कि कितना फायदा, लागत कितना कम लगे, कितना ज्यादा से ज्यादा हमको फायदा मिले। तो क्या हुआ, जो पहले के मतलब जमाने के लोग थे वो पशुओं को खुलेआम घूमते थे, चराने के लिए छोड़ते थे, वो पता नहीं क्या क्या खा के आते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको उनकी जो व्यवसाय हमने कमर्शियल कर दिया, उनका हमने घर एक अपना जो है पशुशाला बना दिया है जिसमें वो सारे रह रहते हैं, और हम उनको टाइम टाइम पे जो है फीड पानी ये सब चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें होता है क्या है कि एक पशु को जीवित रहने के लिए और अपने क्रियाकलाप को अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है, उसे जो चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, प्रोटीन भी आएगा, फैट भी आएगा, मिनरल विटामिन भी आएगा और पानी भी आएगा।
पानी का बहुत अहम रोल होता है। अगर पानी नहीं आपने पशु के पास रखा, आप देखे होंगे आजकल तो सभी लोगों ने टोटी लगा रखा है, तो जब प्यास लगे तो पानी पी लें। कुछ लोगों ने गड्ढा बना रखा है साइड में कि हौद या नान जो भी आप क्या बोलते होंगे, उसमें लोग पानी भर देते हैं। लेकिन जो टोटी वाला सिस्टम होता है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है इन सबकी अपेक्षा। उसमें क्या होता है कि पशु जैसे क्या है, शुगर का जैसे मेन जो काम है खाना और सोना, अगर वो खा के घूम रहा है और एक खा के सो रहा है तो दोनों में किसकी ग्रोथ ज्यादा आएगी? जो सो रहा है ना, क्योंकि जो सो रहा है अगर चलेगा टहलेगा उसके एनर्जी लॉस होगी। तो जो फैट जो होता है, फैट जो होता है मतलब जिससे तो बॉडी ग्रोथ होना दिखना हमको चाहिए, वो फैट को एनर्जी में टूट जाता है। जो फैट टूटेगा एनर्जी लॉस होगा तो फैट टूटेगा जिससे उसका जो मसल्स है वो मतलब ग्रोथ हमको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें में तो इस अपने दयाल फीड के साथ क्या है कि फीड पशु अच्छे से खाता भी है और अच्छे से सोता भी है। तो इस सारी चीजों को है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। बाकी आपकी जो भी समस्या होगी, कोई बीमारी का किसी भी चीज का, वो सब आपको हमने डायरी बैठ दिया है, नोट करके रखिएगा। आखिरी में पूरा मतलब सब कुछ समझा के बता के ही ठीक। सुनो, उसके लिए क्या करना है, देखिए फीड बहुत बड़ा मकसद मेरा नहीं था कि इस पे फीड बेचना है और किसान भाई लोग से कमाना है। जुड़ना मेरा मेन मकसद है कि किसान भाई से फीड के द्वारा हम जुड़े, और हम लोग हमेशा जो पुराने फार्मर लोग हैं परिचित है, बात भी करते रहते हैं। हम लोग का मेन है कि इसके माध्यम से जो हम लोग जुड़े, एक आपस में हम लोग ग्रुप बनाना चाह रहे हैं कि जो एक दूसरे के संपर्क में रहे, किनके पास कितना है। आज क्या हो रहा है कि हम अकेले बेच रहे हैं, आप अकेले बेच रहे हैं, तो कोई भी आया आपको बोला रहे 160 से तो ज्यादा नहीं हुआ था जी, बड़ी बाजार खराब हो, कभी फैला दिया। जो कुछ ग्रुप से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस सब ग्रुप में आप अगर गौर कीजिएगा, समझिएगा, तो उसमें बहुत दलाल लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, अब उसमें वो लोग कहाँ से शुरू करेंगे? पहला शुरू करेंगे कि फलना जगह रोक, फलना जगह रोक, तो थोड़ा हम लोग डरे। उसके बाद सेकेंड आएगा कि घुस गया हम लोग झारखंड वाला। हम आए थे पूंजी मस्जिद तो था नहीं, रिक्शा चला के हमने पूंजी करके आए। आज करोड़ों में है भी पहले तो पूंदांग मेरा फॉर्म था तो ले गया हम पूंजी, अन्य पिछले मेरा थोड़ा दिक्कत हुआ, देर भी हुआ राशन वहाँ पहुँचाने के लिए, फिर वहाँ से फिर आए। देखिए लोग कहता है पेपर में छपा छपा बात खबर में काहे छपा था ये सिबुल सोन हमारे फॉर्म गए हुए देखने के लिए, लेकिन सर उद्घाटन किए थे पशुपालन मंत्री थे उस समय, तो गुरु जी को बता दी, गुरु जी पूरा फॉर्म है तो देखने के लायक। मालिक कौन है? बोला मोहन साहब। गए यहाँ गए, हमने हमको बुलाया, बोलेगा आपके यहाँ गुरु जी का प्रोग्राम है, बोले बहुत अच्छी बात है। आए 1-1.5 घंटा बैठे, लेकिन मेरा बोरिंग की आवाज लाइन था नहीं, कुआं से मैंने सफाई की। जब उतना सफाई की तो कुआं से पानी भर के, तो गुरु जी बोले उतना बोरिंग देख रहे हैं साहू जी, कहीं चोरी अपनी मशीन लगाई नहीं, गुरु जी तो चोरी कहाँ से करेंगे? आपने बगल में कुआं पानी भर देते, जब बेटा आपने सफाई की है, कुआं से पानी भर मशीन लग जाएगा तो कितना सफाई रखेंगे। तुरंत मैंने देर फोन किया चेयरमैन को, अब बात समझ बैठे हुए, क्या पता नहीं मीडिया वाले साथ बैठे हुए हैं, पता नहीं चल रहा वीडियो लग रहा था, पूरा छाप थे। नेक्स्ट दिन हम गए प्रभात खबर को लेकर चेयरमैन के ऑफिस में गए, दिखाया, दूसरा नेक्स्ट दिन मेरा बिजली लग गया लगाने में, तो सेकंड हमको नहीं लगा। वहीं में बैठे हुए लोगों का मीटिंग था, ऐसे बिजली बोलते इसी साहब थे बोले साहब जी ऐसा बात है, तुरंत हम जाएंगे बुलाते हैं और कल अपन खींचा जाए, मतलब चला जाओ। देखिए सुअर कहने से सुअर नहीं होता है, रात भर हम खाना ढोए रात भर सोते नहीं। अभी तो बहुत अनलीगल हो गया, नगर निगम तो ऐसा कर दिया कि हम लोग को जीना हराम हो गया। अब कहे कि हम लोग सुअर होटल का जूठा के मार्फत अब सुअर पालन कर लेता, बहुत संभव है, बहुत बड़ी संभव है, बहुत बढ़िया। हमने इससे पहले जो अपर आई थे संजय, जैसे कई बार हमने बैठक की, बोले जो ले जा रहा वही ले जाओ, एक भी अगर मांगोगे तो और तो नहीं ले। हमने कितना सुअर पालकों को बोले एक जुड़ता हो जाए तो राहत मिलेगा, नहीं है। जबकि हम मेरे कहने पे बाबूलाल मरांडी विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, 11 तारीख को सेशन लास्ट था, हमने सर बोले 12 तारीख आपसे भेंट कर
करेगा अकेले। ठीक है, हम यही कहेंगे आप लोग को, ध्यान दीजिए। अरे क्या दूसरे का नौकरी करना है, सरकार का नौकरी भरोसा मत रहिए। आज मोहर साहू ऐसा है। दिनेश कुमार पांडे है। दयाल ग्रुप विगत 25 सालों से किसानों की सेवा में लगी हुई है। दयाल ग्रुप सिर्फ पिग फीड ही नहीं बनाती है, वो फर्टिलाइजर, सीड, पशु कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, पिग फीड, मछली दाना और डॉग फूड, एक्वा फीड जिसको बोलते हैं, और डॉग फूड, ये सभी का निर्माण करती है। और देश के 22 राज्यों में इसने अपना विस्तारीकरण किया है। साथ ही साथ हम साउथ अफ्रीका और नेपाल जैसे देश में भी व्यवसाय करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है कि दयाल का है सपना, खुशहाल हो किसान। तो आज जो ट्रेनिंग हम लोगों ने किया उसके पीछे उद्देश्य यह था कि हम नई तकनीक से अपने किसानों को अवगत करा पाए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाए। और नई तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है कि हम बीमारियों से तो बचाव का तरीका बताते हैं, उनके लाभांश का जो प्रतिशत है उसको भी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसीलिए आपने ये हमारा टैगलाइन बड़ा सूट करता है कि दयाल का है सपना, खुशहाल हो किसान अपना। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में हमारे फार्मर भी हैं, आप लोग के रहने वाले पर अजय जी हैं। पिछले देखा जाए 1.5-2 महीने से शायद आपने दयाल का ग्रोवर फीड इस्तेमाल किया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा जो पहले फीड आप खिला रहे थे और जो ग्रोवर फीड आपने खिलाया दयाल का, इसमें आपने क्या परिवर्तन देखा अपने पशुओं में? वजन को लेकर थोड़ा बताइएगा, ग्रोथ क्या रहा, उनकी एक्टिविटी कैसे रही, थोड़ा सा 2 शब्द बोलिएगा। देखिए, पहले तो मैं जो भी फीड खिलाता था उससे दयाल का जो मैं खिला रहा हूँ जब से बहुत ही अंतर है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ है हर जानवर में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं दयाल का फीड खिलाऊंगा और सभी से अनुरोध करता हूँ कि दयाल का फीड ही खिला, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं अपने नजर से जब से खिला रहे 1.5 महीने से खिला रहे बहुत ही अच्छा ग्रोथ और रिजल्ट आ रहा है। शरीर देख के चमक वगैरह बढ़िया है, लाइटिंग है, चमक है, शरीर जैसे होता है ना कमजोर बच्चा हड्डी दिखता, और जैसे कि फीड में है दयाल का, उसका जैसे हाथी का शरीर होता है खुला हुआ, पूरा गेंडा जैसा एकदम खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।